Class 11th English Hornbill Lesson 2 We are not afraid to die if we can all be together। हमें मृत्यु का डर नहीं यदि हम सब एक साथ हैं। जुलाई 1976 में वर्ननकार, जो कि एक 37 वर्षीय व्यापारी था, अपनी पत्नी मेरी तथा 6 वर्षीय बेटे जोनाथन तथा अपनी 7 वर्षीय बेटी सुजैन के साथ प्लायमाउथ, इंग्लैंड की बंदरगाह से वेब वॉकर नामक नौका से दुनिया का समुद्र के रास्ते चक्कर लगाने के लिए चला, जैसा कि कप्तान कुक ने 200 साल पहले किया था। उनकी यात्रा का पहला चरण आनंददायक था और वे अफ्रीका के पश्चिम तट से होते हुए केप टाउन तक पहुंच गए। अब उन्होंने 2 लोगों, लेरी एक अमेरिकन नागरिक तथा हर्ब एक स्विस नागरिक को लिया, ताकि वे साउथ इंडियन ओशन दक्षिणी हिंद महासागर को पार करने में उनकी सहायता प्राप्त कर सके। यहाँ से अपनी यात्रा के दूसरे दिन से ही उन्हें तेज हवाओं के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। 25 दिसंबर को वे 3500 किलोमीटर पूर्व की तरफ पार कर चुके थे। उन्होंने क्रिसमस मनाया। नव वर्ष के दूसरे दिन ही मौसम खराब हो गया। समुद्र में तेज लहरें उठने लगी। उन्होंने नौका की गति को कम किया तथा लाइफ लाइन तथा जीवन रक्षा जैकेट्स पहन लिया। अचानक हवा चलनी बंद हो गई और तूफान आ गया। एक विशाल लहर ने वर्णनकार को उठाकर पटक दिया। उसका सिर चालान पहिए से जाकर टकरा गया। थोड़ी ही देर में उसने पाया कि वो डूब रहा है। उसने अपनी मृत्यु को निकट पाया। फिर एक लहर ने उसे उठाकर नौका पर पटक दिया। उसकी बाईं तरफ की पसलियां टूट गई और उसका मुंह खून तथा दांतों से भर गया। उसने जाकर चालान पहिए को संभाला ताकि नौका आने वाली लहरों का सामना कर सके। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वे डूब रहे हैं। उसने अपनी पत्नी से चालान पहिया संभालने को कहा और खुद नौका को बचाने भागा। दोनों नाविक पहले ही से ही पंप से पानी बाहर निकाल रहे थे। उनकी बेटी के सिर में चोट लगी थी, पर उसके पास इतना समय नहीं था कि वह उसे देख सके। नौका एक तरफ से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी तथा वहां से पानी अंदर आ रहा था। उसने कुछ मरम्मत की। कुछ पंपों में खराबी आ गई थी। उसने नीचे जाकर एक और पंप ढूंढा और उसे चालू किया। पूरी रात पंप से पानी बाहर निकाला गया। सूजन के सिर में काफ़ी सूजन आ गई थी और उसकी बाह पर एक घाव भी था। अगली सुबह स्थिति कुछ नियंत्रण में थी। उन्होंने बारी बारी से आराम किया। तूफान के बाद वे 15 घंटे से सुरक्षित थे, परंतु नौका उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक ले जाने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने हिसाब लगाया कि पूर्व दिशा में कुछ 100 किलोमीटर दूर 2 द्वीप होने चाहिए। अब 4 जनवरी तक पानी काफ़ी हद तक बाहर निकल चुका था। लगभग 2 दिन में उन्होंने पहली बार कुछ खाया, लेकिन यह सुख लंबे समय तक नहीं टिका। जल्द ही मौसम फिर से खराब हो गया। 40 नॉट की गति से हवा चलने लगी और समुद्र में फिर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। अगली सुबह उनके बेटे ने उनसे पूछा कि क्या वे मरने वाले हैं। उसने अपने बेटे को आश्वासन दिया कि वे अवश्य बच जाएंगे और खुद परिस्थितियों से पूरी ताकत के साथ लड़ने का निश्चय लिया। उसने यह इंतज़ाम किया कि नौका का वो हिस्सा जो लहरों का सामने से क्षतिग्रस्त हो गया है। एक बार तो उन्हें लगा कि उनका अंत निकट है, पर नौका उन्हें सुरक्षित तूफान से बाहर ले आई। अगली सुबह लहरें शांत हो गई। उनका कंपास तूफान में खो गया था। उन्होंने दूसरे कंपास से गणना की। उसने लेरी से 185 अंश पर जहाज चलाने को कहा। उसे उम्मीद थी कि शाम 5 बजे तक उन्हें द्वीप दिख जाना चाहिए। इसके बाद वह सो गया। शाम 6 बजे जब उसकी नींद खुली तब उसे लगा कि उसने द्वीप जरूर छूट गया होगा। उसके बच्चों ने उसे बताया कि उन्होंने ऑयल एम्स्टर्डम द्वीप मिल गया है। इसके लिए बच्चों ने उसे सर्वश्रेष्ठ पिता तथा सर्वश्रेष्ठ कप्तान कहा। उन्हें जहाज का लंगर डाला। सुबह द्वीपवासियों ने उनकी सहायता की। जमीन पर पहुंचकर वे विपत्ति के समय अपनी पत्नी, बच्चों और दोनों नाविकों के योगदान के बारे में सोच रहे थे।